आपके पास एक बहुत खतरनाक हथियार है, आमरण अनशन, जिसका बार बार इस्तेमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। ये भी एक प्रकार की हिंसा है। अब गांधी को मरना होगा। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी, जिसे एक तबका सही ठहराता है तो एक तबका ऐसा भी है जो इसका लगातार विरोध करता आया है। लेकिन आज के वीडियो में जानिए कि रामचंद्र कैसे बना नथुराम। वैसे देश की आजादी से पहले तो कई बार गांधी जी की हत्या की साजिश हुई जो सफल नहीं हो पाई, लेकिन आजाद भारत में उनकी हत्या से पूरी दुनिया हिल गई थी। क्या आप जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 से पहले भी 20 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के इरादे से नथुराम और उसका साथी पहुंचा था, लेकिन वो नाकाम रहे। दरअसल महात्मा गांधी की हत्या से पहले नथुराम गोडसे का नाम दुनिया ने नहीं सुना था। इस मामले में 8 लोगों पर मुकदमा चला, जिनके नाम थे नथुराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे, मदन लाल, वीर सावरकर, दत्तात्रेय परचुरे, दिगंबर बरगे और उनका नौकर शंकर किस्तिया। बाद में दिगंबर बरगे सरकारी गवाह बन गया था। गोडसे और नारायण आप्टे दोषी करार दिए गए। उन्हें 15 नवंबर 1949 को फांसी हुई, जो आजाद भारत की पहली फांसी थी। तो वहीं करकरे, मदन लाल, गोपाल गोडसे, डॉक्टर परचुरे और शंकर को उम्र कैद हुई। वीर सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। अब जानते हैं नथुराम गोडसे से जुड़ी कुछ रोचक बातें। नथुराम का जन्म 19 मई 1910 को पुणे के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिता विनायक गोडसे पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। मनोहर मालगांवकर एक देश के बड़े लेखक और ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने एक किताब लिखी, द मैन हु किल्ड गांधी। इस किताब में उन्होंने नथुराम गोडसे के जीवन से जुड़े बहुत से चौंकाने वाले पहलू का खुलासा किया। किताब में दावा किया गया है कि नथुराम गोडसे की परवरिश लड़की की तरह हुई। बचपन में उसके नाक में नथ पहनाया गया था। कहते हैं कि नथ पहनने के कारण ही उसको नथुराम पुकारा जाने लगा। वैसे उसका पूरा नाम नथुराम विनायक गोडसे था। उसके परिवार के लोगों का मानना था कि गोडसे के पास कुछ दैवीय शक्तियां हैं। उसके घर वाले कहते हैं कि जब भी बचपन में अपनी कुल देवी की मूर्ति के सामने एकाग्रचित होकर बैठता था तो उसे तस्वीरें या कुछ लिखा दिखता था। उसके बाद वो ध्यान में चला जाता था। घर के लोगों का मानना था कि जब नथुराम ध्यान में चला जाता था तो कई सवाल पूछने पर उसके मुंह से खुद देवी जवाब देती थी। नथुराम के पिता विनायक जब पहली संतान के पिता बने तो 2 साल के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई, जबकि उसके बाद पैदा हुई संतान बेटी थी जो सही सलामत थी। उसके बाद भी उनके 2 बेटे पैदा हुए, जिनकी मौत अल्प आयु में हो गई। किताब के मुताबिक 3 बेटे के मरने और 1 बेटी को जिंदा रहने से घर के लोगों के बीच एक धारणा बन गई कि उनके घर जो लड़का पैदा होता है उस पर किसी का शाप है। वे मानने लगे कि शाप की वजह से लड़के की मौत हो जाती है। उनको सुझाव दिया गया कि आगे लड़का होने पर उसकी सुरक्षा का एक ही उपाय है, वो उसका पालन पोषण एक लड़की की तरह करे। किताब के मुताबिक उसके बाद विनायक और उसकी पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने फैसला किया कि अगली बार उनको लड़का भी पैदा हुआ तो उसकी परवरिश लड़की की तरह ही करेंगे। उन्होंने तय कर लिया कि उस लड़के के बाएं नथुने में छेद करके एक नथ डालेंगे। संयोग से 19 मई 1910 को उनके घर एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम माता पिता ने रामचंद्र रखा। पूरा नाम रामचंद्र था। चूंकि उसके नाक में एक तरफ छेद डालकर नथ पहना गया था, इसलिए उसको नथुराम कहा जाने लगा। इस तरह रामचंद्र का नाम नथुराम पड़ गया। हालांकि 16 साल के बाद नथुराम में काफी बदलाव आया। अब उसकी रुचि धर्म में नहीं थी, वो दुनिया के अन्य मामलों में दिलचस्पी लेने लगा। अब वह अपने परिवार और कुल देवी के बीच की कड़ी नहीं रह गया था और सामाजिक कार्यों में भी लगा रहता था।
उसके अलावा नथुराम उन किताबों को खूब पढ़ता था जिसमें उसकी दिलचस्पी थी। पौराणिक कथाओं, शास्त्रों और इतिहास पढ़ने का उसे बहुत शौक था, लेकिन वह सभी चीजें मराठी में ही पसंद करता था क्योंकि उसे इंग्लिश बहुत मुश्किल लगती थी। इस वजह से वो अपने स्कूल का काम भी नहीं कर पाता था, जिस वजह से वो 10वीं कक्षा में फेल हो गया था। पुस्तक के मुताबिक नथुराम के पिता ने बहुत कोशिश की कि वह फिर से परीक्षा दे, लेकिन नथुराम ने आगे की पढ़ाई नहीं की। बाद में वीर सावरकर के विचारों से प्रभावित हुआ। उसने कारपेंटरी पर अपना हाथ आजमाया। बाद में उसने नारायण आप्टे के साथ एक मराठी पत्रिका निकालना शुरू किया। मराठी पत्रिका का नाम अग्रामी था। किताब में दावा किया गया है कि अग्राम के दफ्तर में ही गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।